बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ शोबा तदरीस से है, हमने अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे तालिब इल्मों को देखा है जिनके वालिदैन अपने बच्चों के लिए हर मनफी हरबा अपनाने को इस्तेमाल होते हैं। ये जुमले मैं बहुत नहायत माजरत के साथ अदा कर रहा हूँ। कुछ फैमिलीज ऐसे होती हैं जिनका असर व रसूख होता है, कॉन्टेक्ट होते हैं, रिलेशन अच्छे बने होते हैं, उनके बच्चों को अपने माँ बाप के असर व रसूख का अच्छा पता होता है। ये कह लें कि अगर वालिदैन अपने बच्चों के हर गलत काम को भी सपोर्ट करते हैं और गलत को गलत नहीं कहते, तो फिर ऐसे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता हाथ से छूट जाते हैं तो दूसरों के लिए वो बाले जान बन जाते हैं। कुछ बच्चे बज़ाहिर स्कूल या कॉलेज में दाखिला तो लेते हैं, मगर वो पढ़ाई में कम दिलचस्पी इस वजह से रखते हैं, जो इनका दावा होता है कि इनके वालिदैन किसी न किसी तरह से अपने कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करके या पैसों के ज़ोर पर कमरा इम्तहान में नकल करवा लेंगे, वो आसानी से कामयाब हो सकते हैं। बाकी बाद में तो इनकी किस्मत है कि नकल होती है या नहीं होती, इनके कॉन्टेक्ट इनके काम आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि ये इतना आसान काम भी नहीं है। लेकिन बच्चों की आदतें, बच्चों का एटीट्यूड, बच्चों का रवैया जो होता है, इस रवैये पर वो क़ुव्वत बहुत गहरा असर रखती है जो वालिदैन की तरफ से इनको सपोर्ट किया जाता है। ये सारी बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ, जो वालिदैन अपने बच्चों की कुछ पनाही करते हैं, अक्सर ये बच्चे गलत काम करते हुए नहीं डरते। इनको पता होता है कि इनके वालिदैन इनको सेव कर लेंगे। ये बात मैं सारी इस वजह से कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो भी एक सियासी दंगल लगा हुआ है, ये सियासी दंगल को अगर देखा जाए और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये कब ख़त्म होगा और सियासतदान इसको मुल्क के लिए क्यों ख़त्म नहीं कर रहे, क्यों सियासतदान इसको अना का मसला बना रहे हैं, क्यों ज़ाती मफादात को तरजीह दे रहे हैं। आखिर कौन सी वजूहत है जिसकी बिना पर सियासतदानों के लिए मुल्क और ये गरीब आवाम बहुत पीछे रह गई है। आजकल PTI वालों का दावा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो एक जाली हुकूमत है, अवामी मैंडेट चोरी करके आई है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। हकीकतन ये मैंडेट लोगों ने PTI को दिया था, मगर PTI के वर्कर्स और PTI के चेयरमैन जो इस वक्त जेल में हैं, इनके वर्कर्स को आजकल जेल की हवा खानी पड़ रही है, जबर जुल्म सितम का सामना करना पड़ रहा है। वो अपने हक़ के लिए बाहर निकलते हैं, इन्हें इनका हक़ नहीं दिया जा रहा। हम किसी पर जाली हुकूमत का लेबल लगाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हुक्मरान ही जाली, उसमें इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो वज़ीर आज़म की सीट तक आ सकता। किसी कुव्वत ने इसको वज़ीर आज़म बना दिया। इस कुव्वत ने इन सियासतदानों को कामयाब करने के लिए हर 2 नंबर हर बात ज़रूर इस्तेमाल किया और इसी कुव्वत पर हमारे मौजूदा सियासतदान अतराते हैं, लंबी लंबी बड़कें मारते हैं, हाँकते हैं और अपने आप को अहल हुक्मरान इस मुल्क का कहते हैं। मेरा एक सवाल है कि रजीम चेंज के बाद से लेकर अब तक जो भी सियासतदान इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं, अगर ये अहल होते तो अब तक मुल्क का सारा निज़ाम ठीक कर चुके होते, या इतनी उम्मीद की किरण अवाम को दिखला देते कि मुल्क जो है वो अब तरक्की के रास्ते पर है, मुल्क के हालात ठीक होना शुरू हो गए हैं। मौजूदा हुकूमत PTI के इस इल्ज़ाम को रद्द करते हैं कि ये इन पर इल्ज़ाम है, वो यकीनन अवाम के वोटों से आई है, फतह हासिल करके आई है, जाली मैंडेट इनके पास नहीं है, अवामी मैंडेट इनके पास है। तो मेरे ख्याल में फिर वोटों की दोबारा गिनती करवाना या हल्के खोलने में क्या कबाहत है, बल्कि मौजूदा हुकूमत के सियासतदानों के पास ये एक सियासी स्कोरिंग पॉइंट है कि वो जल्दी से हल्के खलवा दे और फॉर्म 45 लोगों के सामने ले आए, लोगों को दिखाए हकीकत क्या है, लोगों को दिखाया कि हमारी हुकूमत वाकई अवाम के वोटों से आई है, जीत कर आई है। ये PTI वाले मुल्क में फितना फसाद फैला रहे हैं, मुझे पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। हुकूमत बस इतना सा काम कर दे तो यकीनन PTI की मकबूलियत जो है वह धबरदोस हो जाएगी और रातों रात मौजूदा हुकूमत अपनी मकबूलियत हासिल कर देगी, कोई भी साख दोबारा हासिल कर लेगी और अवाम इन पर एतमाद करने लगेगी। शुक्रिया।